हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बुढ़ापा ना हुआ जी का जंजाल हो गया। आज से 54 दिन पहले मैं भी अपने पति के साथ इस फ्लैट की बालकनी में बैठकर धूप सेका करती थी। वह अखबार पढ़ते, बालकनी में रखे गमलों को पानी देते और मैं कभी मटर छीलने के बहाने तो कभी स्वेटर बुनने के बहाने बालकनी में जमे रहने का बहाना ढूंढती, जब तक धूप दूसरी छोर का रुख नहीं ले लेती। यह सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू झलक रहे थे। खिड़की से धीरे धीरे कमरे की ओर गई तो कमरे में लगे आईने को देखकर चौंक गई। जब मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा तो ना जाने मेरी त्वचा पर कितनी लकीरों का इजाफा हुआ था। माथे पर शिकन भरी सिलवटें और बालों का सफ़ेद रंग उसे समय से ज़्यादा आगे का बता रहा था। एक रात इनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। फ्लैट के सोसाइटी के गार्ड ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की। इतने हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, सब खत्म हो चुका था। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो इंसान को संभलने का मौका ही नहीं देती। इतने मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक डॉक्टर ने हमें वापस घर रवाना कर दिया था। 13 दिन की दुनियावी की रस्मों रिवाजों के बाद सब रिश्तेदार चले गए। बेटा बहू भी बस 3 दिन रुक कर चले गए। उन्होंने मुझसे साथ में चलने को कहा था, पर मैंने मना कर दिया और मैं अकेली रह गई। और कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था, क्योंकि यह अक्सर कहा करते थे कि कोई भी परिस्थिति आ जाए पर यह घर छोड़कर मत जाना। मैंने जब उनसे कहा भी था कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारा बेटा है ना, तो उन्होंने कहा था नहीं, बुढ़ापे में बच्चों का मोहताज मत होना। तो मैंने कहा था कि अरे नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, इतना प्यार लुटाया है हमने उस पर, कुछ तो देगा हमें वापस। आपका मेरा बहुत ख्याल रखेगा हमारे बुढ़ापे में, हम सब साथ में इसी घर में रहेंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है, बेटे की शादी के बाद उसने यह कहकर कि मम्मी मैं रोज़ नौकरी के लिए इतनी दूर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर नहीं कर सकता, बहुत समय लग जाता है, इसलिए ऑफिस के पास अपना एक फ्लैट ले रहा हूँ और अपनी बीवी के साथ वहाँ जाकर शिफ्ट हो गया। उस समय मेरा और मेरे पति का मन दरका था, पर आवाज़ नहीं आई थी। अंदर से भीगे हुए मन से और ऊपर से मुस्कुराते हुए मैंने कहा था, कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कौशल्या जी अपने पलंग पर लेट गई और फिर से पिछली यादों में चली गई। वह याद कर रही थी कि जब उनकी कॉलेज की सहेलियां अक्सर उनके घर आया करती थी, उनकी दादी से बातें करा करती थी। उनकी दादी हमेशा कहा करती थी, अरे लड़कियों, यह बच्चे बूढ़े एक समान हुए हैं, असहाय, दूसरों पर आश्रित। बस फर्क ये है कि बच्चों से सब प्यार करते हैं और बूढ़ों की उपेक्षा। एक बनता है, दूसरा मिटता है। बच्चे के आते 13 दिन और बूढ़े के जाते 13 दिन। बूढ़े हो जाए तो कोई नज़दीक नहीं आता, बच्चे को गोद लेने को घर में सब लपकते हैं। कौशल्या जी यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कौशल्या जी के जब बेटा हुआ था तो वह रात भर उसके लिए जागती थी और उनकी सासू माँ भी रात भर उनके साथ जागा करती थी। कभी बच्चे को गोद में लेती तो कभी उसे लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करती, और दूसरी तरफ इनकी दादी की कमरे में से खांसने की आवाज़ आती तो सासू माँ उन्हें डांट देती, सो जाओ अम्मा, एक तो मुन्ना तंग कर रहा है, ऊपर से तुम भी नहीं सो रही हो। आज कौशल्या जी स्वयं बुढ़ापे के कगार पर खड़ी थी। पिछले 3 दिन से इतनी बार बुखार में तप तप कर ठंडी हुई हूँ। मुंह में कोई 2 निवाले डालने वाला नहीं है या 1 कप चाय पिलाने वाला। जब वह जवानी के दौर में थी तो अक्सर सोचा करती थी कि पता नहीं बूढ़े लोगों को अपने बच्चों को परेशान करने में क्या मज़ा आता है। तड़पते रहेंगे पर जाएंगे नहीं उनके पास। पर वह नहीं जानती थी कि बुढ़ापा इतना मुश्किल होता है। अपनों के साथ की ज़रूरत सबको होती है, बस इस मंजिस में हमेशा फंसे रहते हैं कि बच्चों के पास जाएं या नहीं। अब कौशल्या जी ने फैसला ले लिया था कि अब वह अपने बहू बेटे के पास ही रहेगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर 2 बूंद पानी तो पिला सके कोई। और एक बार उन्हें के साथ रहूँगी तो उन्हें भी मेरी आदत पड़ ही जाएगी। और अपने बेटे को फ़ोन करती है और कहती है, बेटा मुझे लेने आ जा। तो बेटा खुश होकर कहता है, हाँ माँ, बस अभी निकलता हूँ, कुछ घंटों में आपके सामने होऊंगा। यह सुनकर कौशल्या जी को एक नई किरण निकलती दिखाई देती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।